जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राज्य में सांस्कृतिक स्थलों धरोहरों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक महतारी संवर्धन योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में आयोजित महिला समृद्धि कार्यक्रम में ये घोषणा की। कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के अलावा राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 309 करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। राज्य में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं शुरू की है। 10 लाख से अधिक महिलाओं ने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपना रोजगार किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन मान में वृद्धि करने के अलावा दाई दीदी क्लिनिक, महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना का जिक्र करते हुए इनके बारे में बताया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शुरू से ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है। उनकी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से चली परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंची, जहां परिवर्तन यात्रा के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बयान दिया और कहा कि मलकित सिंह के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा संघर्ष करेगी। उन्होंने भिलाई के कुर्सी पार में मलकित सिंह के परिजनों से मुलाकात की। हाल ही में मामूली विवाद के चलते मलकित सिंह के कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। श्री दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ को इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग करनी चाहिए। वहीं जसपुर से चली दूसरी परिवर्तन यात्रा मरवाही पसान होते हुए कटघोरा पहुंची, जहां लहंगा में आम सभा करने के बाद कटघोरा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद हुए। राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी दौर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 25 सितंबर को तखतपुर में करेंगे आम सभा। तो वहीं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बलौदा बाजार में भरोसे के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके दौरे के बाद कांग्रेस अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा कुल आरक्षित महिला सीटों की संख्या को बढ़ा दिया है। 33% महिला आरक्षण लाने के लिए लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन किया गया। यह को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। इसके पक्ष में 454 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हुई, जहाँ बहुमत देकर इसे भी पारित कर दिया गया। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायकों में से 30 महिला विधायक होगी। फिलहाल के लिए इस महिला आरक्षण बिल का नियम आने वाले विधानसभा चुनाव में लागू नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव सीटों के बंटवारे में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पद के तृतीय चरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 से 24 सितंबर के बीच शुरू होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होंगे 1000 से अधिक अभ्यर्थी। में अनुसूचित जाति के 889, अनुसूचित जाति यानी SC के 23 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 80 के अलावा भूतपूर्व सैनिक के 9 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी www.educationportal.cg.nic.in पर जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को जान सकते हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल में कार्यरत सफाई कर्मचारी और रसोइयों को मिला बड़ा तोहफा। स्कूल शिक्षा विभाग ने की इनके मानदेय में बढ़ोतरी। जी, अंशकालीन सफाई कर्मचारी मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए इनके वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब बता दें कि इसके लिए वित्त विभाग के द्वारा 15 दिन पहले ही सहमति दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार सितम्बर के महीने से बढ़े हुए मानदेय रसोइयों और सफाई कर्मचारियों को देगी। बता दें कि मार्च के महीने में ही राज्य सरकार ने रसोइये के मानदेय को 1500 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा की थी, और इसमें 500 रुपए अतिरिक्त जुड़कर इन्हें अब 2300 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार सफाई कर्मचारी को 2500 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए किया गया था, जिसके बाद इनका वेतन बढ़कर अब 3300 रुपए के आसपास हो जाए।
छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जसपुर और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उड़ीसा के तट पर एक निम्न दाब का क्षेत्र है, जहां चक्रवाती सिस्टम भी है, जिसकी असर से मानसूनी गतिविधियां प्रदेश में शुरू हो गई है। तौर पर उड़ीसा से सटे जिले जसपुर और रायगढ़ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलावा सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर और बलरामपुर में भी इसका असर 24 घंटे के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, बलौद, बेमेतरा समेत सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं मक्का की भी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य 90 दिनों तक रखा है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विपणन वर्ष साल 2023-24 धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के नीति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी किस्म की धान और मक्का पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश में किसानों के द्वारा बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदी के प्रचार प्रसार करने तथा व्यापक तौर पर बारदाने इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का किया भुगतान। गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों एवं गोठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि के रूप में 13.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। गदर मूवी की अदाकारा अमीषा पटेल आएगी दुर्ग, दिव्यांग बच्चों से होगी रूबरू। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री गदरवा गदर 2 की फ्रेम अमीषा पटेल 28 सितंबर को दुर्ग शहर में रहेंगी। यहां वे दिव्यांग बच्चों को हौसला देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अमीषा पटेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा की है। कार्यक्रम के आयोजक वरुण जोशी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने की जरूरत तथा सामग्री अतिथियों के द्वारा दी जाती है। अमीषा पटेल दुर्ग शहर के पंडित रविशंकर स्टेडियम में 1.5 घंटे के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। कार्यक्रम के दौरान कम से कम 50,000 लोगों की आने की संभावनाएं भी बताई गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हो गई है। 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते जिले में गर्भवती महिलाओं को हो रही है परेशानी। यहाँ गांव-गांव स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाले 102 नंबर एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की वजह से गर्भवती महिलाओं को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में टूल किट मामला एक बार फिर सुर्खी बना। रमन सिंह और संबिल पात्रा पर दर्ज एफआईआर हो गई है अब रद्द। यहाँ टूल किट मामले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबिल पात्रा को बड़ी राहत दी है। डिवीजन बेंच ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। इसके बाद रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा छत्तीसगढ़ में अपराधी चला रहे हैं सरकार। बता दें कि टूल किट एक तरह की प्लानिंग की जानकारी होती है, जिसमें किसी मुद्दे के प्रचार का जिक्र होता है। ये आमतौर पर डिजिटल प्लानिंग की तरह होता है, जैसे कि किसी भी मुद्दे को लेकर उसका प्रचार प्रसार किस तरह लोगों के सामने करना है जिससे उनका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ सके। इन्हीं सब हथकंडे को हम टूल किट कहते हैं। रामपुर के विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की द्वारा हाई कोर्ट में पीएससी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों और एससी के चेयरमैन के रिश्तेदारों का चयन कैसे हुआ, सरकार जवाब दे। इसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब दे दिया है और इस जवाब पर शासन ने कहा कि मामले की स्वयं जांच कर हाई कोर्ट के समक्ष पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सवालों का जवाब भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिसके बाद हाई कोर्ट की अगली सुनवाई राज्य सरकार के खिलाफ 5 अक्टूबर को होगी।
मंजिलगढ़ में तस्करों पर शिकंजा कसा गया। हाथी दांत और पेंगुलिन साल की हो रही थी तस्करी। वन अमले ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। वन विभाग के द्वारा 4 तस्करों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी के अनुसार कठौतिया के गुटरा रोड रेलवे फाटक के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी सोनहत निवासी राजकुमार और दूबराज शामिल हैं। इनके पास से 2 नग हाथी के दांत जिसका वजन 1 किलो 400 ग्राम है। वहीं इनके पास से पेंगुलिन के साल के भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़, 2 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। यहाँ प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। दरबा डिवीजन के हार्डकोर नक्सलियों ने नाहड़ी के जंगलों में पुलिस फोर्स के मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया। सर्चिंग का अभियान जारी है। एसएसपी आर के बर्मन ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। मामला अरनपुर थाना क्षेत्र